प्लेटफॉर्म मिला है, 43 साल बाद ये हरियाणा में ऐसा हुआ है, तो क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के साथ खड़ी है। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के, आप सबके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का और हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का और हमारे सारे के सारे संगठन का, चाहे हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, चाहे हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, हमारे पूरे के पूरे संगठन का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हरियाणा में एक महिला को इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो है उसके लायक समझा है। और आज मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी के साथ खड़ी हुई है। पिछले दिनों जब देश की इस आधी आबादी को उनका राजनीतिक अधिकार दिलवाना था, तो चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो तृणमूल थी, चाहे वो सपा थी, चाहे डीएमके थी, इन सब ने देश की आधी आबादी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और हम सब महिलाओं को, जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास नहीं हुआ तो हम सब महिलाओं को नीचा देखना पड़ा। आप देखिए कि कांग्रेस में इतने लंबे समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, तृणमूल कांग्रेस की स्वयं अध्यक्ष भी और वहाँ की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, लेकिन ये महिलाएं खुद भी इतने बड़े पदों पर होने के बाद भी ये कभी इन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं करी। और आज आपके सामने ये कोई, कई बार ये होता है ना, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज उन्होंने एक महिला नेतृत्व में विश्वास दिखाया है, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे लगातार बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो सरकार का काम हो, चाहे वो संगठन का काम हो। और मैं एक बार फिर से अपने पूरे के पूरे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस तरीके से हमने देखा है, अगर पानीपत में मंत्रियों की बात करें, दो मंत्री हैं, आप जो थे, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो पूरे हरियाणा के अंदर हम कह सकते हैं कि पानीपत को अलग ही तवज्जो दी गई है। इसको देखिए कि ये कई बार ऐसी बात हो जाती है कि जहाँ पे कार्यकर्ता मेहनती होते हैं। अब हमारे पानीपत का बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे पास दो सांसद हैं, हमारे पास दो मंत्री हैं, तो ये कई बार ऐसी बात हो जाती है कि जैसे कार्यकर्ता जो जितना काम कर रहा है, जितनी डिलीवरी दे रहा है, तो कोशिश हमारे संगठन की रहती है कि कार्यकर्ताओं को, काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हम आगे लेके जाएं। तो ये तो हमारे जिले के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे पास मनोहर लाल जी हैं, हमारे पास संजय जी हैं, हमारे पास कृष्ण लाल पवार जी हैं, महिपाल जी हैं, तो एक अच्छी संख्या में हमारे पास अच्छे काम करने वाले मेहनती कार्यकर्ता हैं। आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेंगी जिस तरीके से महिला आप कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या? देखिए, पहली प्राथमिकता तो यही है कि जैसे हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी रहे, या फिर नायब सिंह सैनी जी रहे, या ओम प्रकाश धनखड़ जी रहे, उससे पहले बराला जी रहे, तो इन सभी प्रदेश अध्यक्षों की कड़ी मेहनत के बाद हरियाणा में एक मजबूत संगठन आज हमारा खड़ा हुआ है। और वो संगठन उतनी ही मजबूती से खड़ा रहे, उसको और मजबूत करने के लिए मैं क्या प्रयास कर सकती हूँ, वो चिंता मुझे अभी करनी है कि जितनी मजबूती से खड़ा है उसको और मजबूत हम कर सकें। महिलाओं की भागीदारी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें और बढ़े। महिला सशक्तिकरण के लिए और हरियाणा में जो भी काम कर सकते हैं वो हम करने की चिंता करेंगे, ताकि हरियाणा में और महिलाएं आगे बढ़े।